क्या नाम हो आपका? मोहम्मद मिराज। क्या कहेंगे, देखने आए थे हेलीकॉप्टर या क्या? नहीं, पार्टी में आया था। क्या लगा ओवैसी साहब जीतेगा, भाषण जीतेगा, देके? जीतेगा। कैसे जीतेगा? तो कैसे जीतेगा? हमारे विधानसभा में जीतेगा वो, पूरा चर्चा है। चर्चा है जलील मस्तान साहब की भी तो। वो हार रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला आज के डेट में। क्यों हार रहे हैं? कैसे हार रहे हैं? कुछ होने वाला नहीं उससे। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हार रहे हैं? भैया उसका उम्र हो गया है। हाँ। जब उम्र हो जाता है आदमी को ना, हाँ। फिर वो संन्यास लेना चाहिए उसे। अभी भी वो लड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, कह रहे तो हैं क्या करे अब, आदमी मजबूरी में कांग्रेस पार्टी उसको टिकट दिया है। कि मजबूरी में। हाँ, मजबूरी में दिया मजबूरी है। में क्यों दिया? क्यों दिया? मजबूरी में क्यों दिया? 25 साल हो रह चुका है, इसलिए पार्टी देख के उसे दिया है टिकट। हाँ। टिकट देने वाला नहीं था उसे। तो इस बार लग रहा है आपको जीत? नहीं 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 नहीं, बेकार है वो। बोले तो हम एक बार गठबंधन वाले। क्या नाम हुआ? और सभी का नाम है मेरा नाम। कहाँ जा रहे हैं? हम हमारे विधानसभा पंचायत चंदवाड़ से बिलोंग करते हैं, वार्ड नंबर 7 से। ठीक है, आगे कुछ पूछना है आपको? अब यही पूछना है भाई, वैसे साहब भाषण दे के गए हैं, कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। डिप्टी सीएम नहीं, डिप्टी सीएम का इसमें अगर कानूनी तौर पर रोल देखा जाए कुछ भी नहीं, मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री। कैसे बनाएंगे? देखिए, आने वाले समय में जब 1984 में जब बीजेपी आई थी तो मात्र 2 सीट थी, आज पूरे देश में हुकूमत कर रही है पिछले 11 साल से। आने वाले समय में हमारे 17%, आने वाले टाइम में 25%, इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। आने वाले समय हम मुख्यमंत्री का दावा पेश करेंगे। तेजस्वी यादव ने चरमपंथी कह दिया हुआ है। चरमपंथी ये बहुत गलत वर्ड यूज किया। चरमपंथी का मीनिंग जानते हैं? आतंकवादी, घुसपैठी को कहा जाता है। क्या वैसे सब चरमपंथी है जो 2 बार का भारत रत्न से इसे संसद से नवाजा गया, 2 बार इतना बड़ा बैरिस्टर है जो कानून की पढ़ाई किया, जो 9वीं फेल है, कुछ जानता तक नहीं है और उसको चरमपंथी बोल के चला गया। जानते भी है वो कौन हस्ती है? ओवैसी साहब। और एक्टर हमारे बहुत अच्छे नेता है, उभरते हुए सितारा है, उभरते हुए सितारा है। अब्दुल जलील मस्तान ने कल बड़े मंच से क्या कहा, सुना है आपने? हम तो उनकी सभा में जाते ही नहीं है, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं। बाप दादे वोट करते हैं, हम नहीं करेंगे। वो जमाना खत्म। 100 के वोट लेके रैयत बना करके वोटिंग नहीं। कौन आया? मस्तान। हाँ, अच्छा अब जीत गया। अब नहीं, अब हिस्सादारी की बात होगी। हमारे लीडर अब हमको मिल गया सीमांचल से। अब आप कह रहे हैं कि सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन आरजेडी कह रही है कि ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की बात को प्रमोट कर रहे हैं। कैमरा देख लो। हम अगर एक जेडीयू की इसकी बात करें, प्रदेश महासचिव की बात करें, वो विधायक इस मस्तान साहब से खुद मिलकर बात कर रहे थे कि हम बड़ा ईदगाह से उसको खदेड़ के निकाल रहे हैं, आप भी इधर से खदेड़ के निकालिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है क्या? आखिर मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान से उसको हिस्सेदारी देने में इतना दिक्कत क्यों है इसको? यानी आपको तेजस्वी को क्या हम लोग दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? वो खत्म जमाना, सपना जो देख रहे हैं ना खत्म। अब बड़े में हम गुहार लगाए सीमांचल में 8-10 सीटों के लिए कि हमको दे दो, बाकी तुम हम मिलकर से। एक बात याद रखिए, ओबीसी के सीट के बिना ये भी महागठबंधन सरकार नहीं बना सकती है, गिरगिरानी होगी। हम तो ढोल बाजा लेके गए थे ना, वो पूरा बिहार को लेके आने होगा हमारे हिस्सा। क्या ठीक है? मस्तान हारेगा इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। अमोर में अख्तरुल इमाम ही रहेगा। इस बार 1 लाख पार होगा, देखना। अगला बार 94,000 लाया था, लेकिन इस बार 1 लाख जो है पार होगा और फिर से वो विधायक बनेगा। बोलता है बोलने से क्या होता है? अख्तरुल इमाम बोलने से महानंदा में पुल बना दिया, और क्या चाहिए हम लोग को? यह 35 साल से नहीं बना था, महानंदा में पुल बन गया और हम लोग को नहीं चाहिए। पहले एग्जाम देने के लिए जाते थे तो वहाँ पे रहना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं था। अब देखिए अख्तरुल इमाम आते ही 5 साल में पुल बन गया, और क्या चाहिए हम लोग को? अख्तरुल इमाम जीतेगा ही, चाहे कुछ भी कर दो। अमोर से वो 1 लाख पार करेगा इस बार। थोड़ी बहुत अगर अख्तर साहब की विरोध होती है अमोर में, यानी गिने चुने लोग में से क्या करते हैं, भाड़ा के लोग उसको कुछ नकारते हैं। इसका मतलब ये कि ओवैसी साहब ने सीमांचल को लोगों को हिस्सेदारी के बात को सिखाया, राजनीति क्या होती है बताया लोगों को। इतना दिन तो रैयत बना के रखा था मस्तान ने। ओवैसी साहब को निराश नहीं करेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बिना सरकार कभी नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सीमांचल अमोर के जनता खो दिया, आने वाला नस्ल नहीं अख्तर के जैसा नेता नहीं मिलेगा। अख्तर के जैसा खो दिया, अख्तर जैसा नेता सीमांचल में खो दिया तो लोग तरसेंगे अख्तर जैसे नेता को दोबारा लाने के लिए।